अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताएंगे कि कोड बुक एसपीएसएस में डाटा एंटर करने के लिए कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना जो क्वेश्चनर है उसको कोड बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि वो एक ऐसे फॉर्मेट में तैयार हो जो फॉर्मेट जो है वो आप एसपीएसएस के अंदर एंटर कर सकते हैं। देखें जी, कोड बुक जो है व्हेन वी वांट टू स्टार्ट एंटरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम क्वेश्चनेयर और इंटरव्यूज इनटू एसपीएसएस, इट इज़ प्री रेक्विजिट टू प्रिपेयर अ कोड बुक। तो कोड बुक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, पहली शर्त होती है जब आपने अपने क्वेश्चनेयर से यानी सर्वे किया है या इंटरव्यूज़ किए हैं, उससे जो डाटा है आप अपने कोड बुक जो है उसकी शक्ल में, उसके इंस्ट्रक्शन की शक्ल में अगर आपने एसपीएसएस के अंदर एंटर करना है तो उसके लिए आपको पहले कोड बुक तैयार करना पड़ती है। अब कोड बुक बुनियादी तौर पे है क्या, ये ग्रे और उसके कुलीग एंड देन प्लांट 2007 ये रेफरेंस है। कोड बुक क्या है जी? दिस इज यानी कोड बुक एक समरी का नाम है, उन इंस्ट्रक्शंस, उन असूलों, उन रूल्स का नाम है you will use to convert the information obtained from each subject or case into format that SPSS can understand. Plan 2007 पेज नंबर 11। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि कोड बुक जो है वो उन असूलों की समरी है, उन असूलों का मजमूआ है जो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं, जो अपने सब्जेक्ट या केसेस से हासिल की होती है, एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जिसको एसपीएसएस अंडरस्टैंड कर सकता है और रीड कर सकता है। तो इसको हम जो है वो कोड बुक कहते हैं। ये देखें जी, हमारे पास एक एग्जांपल है कोड बुक की। एग्जांपल ऑफ ए कोड बुक, वेरिएबल है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सेक्स है, एज है, मैरिटल स्टेटस और ऑप्टिमिज्म स्केल है, आइटम 1 to 6। ये वेरिएबल के नाम है। फिर एसपीएसएस वेरिएबल नेम क्या है? हम आइडेंटिफिकेशन नंबर को आईडी लिखेंगे एसपीएसएस के अंदर, सेक्स को या जेंडर लिखेंगे या सेक्स लिखेंगे, एज को एज लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस को मैरिटल लिखेंगे, यानी स्टेटस यहाँ से हम ओमिट कर देंगे एसपीएसएस के वेरिएबल के नेम में। और ऑप्टिमिज्म स्केल के बजाय हम ओपी, यानी ओपी स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म, and then 1 to 6 means यानी OP optimism 1 to optimism 6, यानी item 1 to item 6। और फिर कोडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है जी? आईडी नंबर असाइन टू ईच सर्वे, यानी सर्वे नंबर जो 1 होगा, जो किसी ने फिल किया होगा आपका क्वेश्चन, उसको हम 1 कहेंगे। और अगर आपका डाटा जो है वो 1000 तक है तो आखिरी को हम 1000 कहेंगे। तो ये आईडी है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि अगर कोई एरर है, कोई आप इशू रेटिफाई करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं, तो उस आईडी को यानी उस क्वेश्चनर को फाइंड कर सकते हैं। ये हम जब डाटा एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सेक्स 1 स्टैंड फॉर मेल्स, 2 स्टैंड फॉर फीमेल्स, एज इन ईयर्स, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जी। देन आप देखिए मैरिटल स्टेटस, 1 stands for single, 2 stands for steady relationship, 3 stands for married for the first time, 4 stands for remarried यानी second time और third time married, जैसे भी 5 divorced और separated, और 6 stands for widowed। तो आप देखें ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये नंबर्स, हम ये नंबर ऐड करेंगे एसपीएसएस के अंदर, ये वाली चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह ये हम मेल्स नहीं ऐड करेंगे बल्कि 1 ऐड करेंगे, और जब भी हम 1 ऐड करेंगे तो उसका मतलब मेल्स होगा, 2 ऐड करेंगे तो उसका मतलब फीमेल्स होगा। एंटर द नंबर सर्कल फ्रॉम 1 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री टू 5 स्ट्रॉन्गली एग्री। और हमारे पास जो कि 5 ऑप्शंस हैं, यानी ऑप्टिमिज्म स्केल जो है वो हमने लिकर्ट स्केल पे जिसके 5 ऑप्शंस में मेजर किया है। तो अगर किसी ने 1 पे, अगर किसी ने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया है तो उसका मतलब 1 है, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर 1। किसी ने डिसएग्री किया है तो उसका मतलब 2 है, इट स्टैंड्स फॉर 2। और किसी ने डोंट नो का है तो उसका मतलब 3 है, किसी ने एग्री किया है तो उसका मतलब 4 है, किसी ने स्ट्रॉन्गली एग्री किया तो उसका मतलब 5 है। तो हम नंबर ऐड करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकली आपको कोड बुक आज बना के बताता हूँ कि ये किस तरह बनती है। ये हवाला जात हैं जी, ये वो रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किए हैं ये लेक्चर बनाने के लिए। अब हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक जो कोड बुक है उसको हम डेवलप कैसे करते हैं या उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आइए ज़रा एमएस वर्ड की फाइल खोलते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं कि एक कोड बुक किस तरह बनती है। ये एक आपका क्वेश्चन है जी, नेक्सस बिटवीन मीडिया अटेंशन एंड ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, द मीडिएटिंग रोल ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये मेरी एक पीएस की स्टूडेंट है, उनके थीसिस का टाइटल है। तो उसके आप देखें ये डेमोग्राफिक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये वाला,
और ये वाला सेक्शन 5, इनका जो क्वेश्चनर है वो सेक्शन 5 पे जो है वो मुश्तमिल है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको डिफाइन, पहले हम ज़रा इसको डेमोग्राफिक्स है, इनको बाज़ का हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो ये जेंडर है, इसमें देखिए मेल एंड फीमेल है, तो हमने डिफाइन करना है कि मेल का क्या मतलब है और फीमेल का क्या मतलब है। हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू मेल, और मैं फिर इसको एंटर लगाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ यहाँ, और मैंने ये कह दिया 2 इज इक्वल टू फीमेल। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने देखें ये जो रेजिडेंस है, इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 इज इक्वल टू, ये देखें 1 इज इक्वल टू रूरल, ये मैंने कर दिया, इसमें भी मैं स्पेस दे देता हूँ, और 2 इज इक्वल टू, इसको मैं टैब दूंगा, ये मैंने टैब दिए, ये टैब यहाँ पे इसको ले आएगा, 2 इज इक्वल टू, और फिर मैं इसको टैब लगाऊंगा, और ये जो है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ जी। ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और ये वापस आ जाएगा। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब देखें ये हमारे पास जी कोड डेवलप हो गए, इसको भी मैं वापस ले आता हूँ जी, ये कोड है। अब देखिए अगर किसी ने डाटा, ये मैंने लिख दिया है, इस तरह बना लें, एक और तरीका भी, लेकिन ये ज्यादा आसान है। अगर कोई 1 पे क्लिक करता है तो इसका मतलब मेल पे क्लिक करता है ये 1 पे, तो मेल की जगह हम 1 एंटर करेंगे। अगर किसी ने फीमेल पे क्लिक किया तो उसकी जगह हम 2 एंटर करेंगे। अगर किसी ने रूरल पे क्लिक किया तो उसकी जगह भी हम 1 एंटर करेंगे। किसी ने अर्बन पे क्लिक किया उसकी जगह हम 2 SPSS में एंटर करेंगे। नेम इज ऑप्शनल, और एज इन ईयर्स, तो यहाँ पे कोई 20 ईयर्स है, कोई 24 है, तो एज अपनी सालों में लिखेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये सेक्शन 1 मैंने बना दिया। अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। मीडिया अटेंशन हमने मेजर की हुई है, ये मैंने जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ था। ये देखें मैं इसका जरा कलर ग्रीन जो है वो अब खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो नो कलर करता हूँ, ये खत्म हो गया। ये देखें जी, आई पे अटेंशन टू पॉलिटिकल न्यूज और सोशल मीडिया, यहाँ फुल स्टॉप लगा देता हूँ। ये हमारे पास 1 मैंने तैयार किया, तो आप इसको कॉपी करेंगे, यानी 1 इज इक्वल टू, नेवर इज इक्वल टू 1, यानी नेवर स्टैंड्स फॉर 1, seldom stands for 2, sometimes stands for 3, often stands for 4, and always stands for 5। तो ये एक स्केल बन गया जी मेरे पास। मैंने इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे कर देते हैं जी, एक में आ गया, और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ये आ गया जी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ जी। मैंने इसको इसके बाद भी यहाँ पेस्ट कर दिया, क्योंकि हर एक के बाद ऑप्शन के बाद आपने पेस्ट करना है ताकि आसानी रहे। मैंने ये पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने देखे क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन लिखे थे, और मैंने ये स्केल बना दी। ये देखें मेरे पास जो मीडिया अटेंशन है जी, उसको मैंने कोडिंग कर दी है। इस क्वेश्चन की भी, इस क्वेश्चन की भी, इस क्वेश्चन की, इसको हम 3 आइटम से मेजर करें, आइटम 1, आइटम 2, यानी Q1, Q2, Q3, इनसे हम इसको मेजर कर रहे हैं, और मैंने देखें इनकी कोडिंग कर दी है, यानी ये देखें नेवर स्टैंड फॉर 1, सेल्डम इज इक्वल टू, समटाइम इज इक्वल टू 3, ऑफन इज इक्वल टू 4, एंड ऑलवेज इज इक्वल टू 5। ये मैंने इसको कोड कर दिया है। तो ये तीनों क्वेश्चन कोड हो गए। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। इसका भी मैं ज़रा कलर ख़त्म करता हूँ, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन बनाया था। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये देखें जी, अ ग्रेट डील इज इक्वल टू 4, इट स्टैंड्स फॉर 4, सम टाइम अगर किसी ने कहा तो इसकी जगह 3, वेरी लिटिल का मतलब 2, और नॉट एट ऑल का मतलब 1। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, हर क्वेश्चन के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो 3 आइटम से मेजर कर रहे हैं। इन जनरल, हाउ ऑफन डू यू डिस्कस पॉलिटिक्स, how much do you talk about politics with the family, and how much do you talk about politics with friends? This is a political interest. Likewise, आप ये देखें, मैंने इसको भी ग्रीन किया, मैं इसका ग्रीन खत्म करता हूँ। अब ये जो अगले 3 स्केल हैं वो स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, एंड स्ट्रॉन्गली एग्री पे मेजर होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ जी। अब देखें मैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद इसके नीचे भी पेस्ट करता हूँ जी, और उसके बाद इसके नीचे भी पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं इस आइटम के नीचे भी इसको पेस्ट करता हूँ, एंड आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग द स्पेस हियर एज वेल। आप देखें ये जो ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, 7 आइटम से हमने इसको मेजर किया जी, ये यस 7, यानी 7 से लेकर 12 तक, तो ये 7 आइटम्स बनती हैं।
इनसे हमने क्या मेजर की है, ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मेजर की है। तो ये इसकी मैंने कोडिंग कर दी है, यानी मैंने इंस्ट्रक्शंस लगा दिए कि जब आप डाटा एंटर करेंगे तो अगर किसी ने स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक किया तो उसकी जगह 1 एंटर करेंगे, अगर किसी ने यहाँ पे न्यूट्रल क्लिक किया तो उसकी जगह आप 3 एंटर करेंगे, अगर किसी ने यहाँ पे एग्री किया तो उसकी जगह आप 4 एंटर करेंगे। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, ये कोड्स हैं। इसी तरह ये देखें, ये भी जो है ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी इसी स्केल पे मेजर होगी। तो मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसको यहाँ कॉपी कर दूंगा और इसी तरह मैं अगली आइटम के लिए इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे भेज देता हूँ, ठीक हो गया। एंड देन दिस क्वेश्चन एज वेल, and then here I will kill the space for this item as well, and then for the last item as well. So this is my scale। देखें मैंने 18 items हैं इसके अंदर, जिसके 5 subsections हैं। मैंने सबकी जो है ये देखें मैंने इसकी कोडिंग कर दी है, मैंने इसकी इंस्ट्रक्शंस कोड कर दी हैं। अब आप जब ये क्वेश्चनर फिल होके आपके पास वापस आएंगे तो फर्ज करें किसी ने यहाँ पे टिक किया तो आप इसकी जगह 2 एंटर करेंगे, किसी ने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे तो इसकी जगह 5 एंटर करेंगे। सो दिस इज अ कोड बुक, हम इसको कोड बुक कहते हैं। और ये बनाना इसलिए ज़रूरी होती है, ये देखिए बहुत आसान सा प्रोसेस है जो मैंने किया है। ये बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप डाटा एसपीएसएस के अंदर एंटर करेंगे, जो कि मेरे अगले लेक्चर का मौजू है, तो आप जब वेरिएबल्स वहाँ पे डिफाइन करने लगेंगे या करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। दैट्स वाई हमने इसको कोडिंग की है। अब जब हम ये डाटा एसपीएसएस के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम इन कोड्स को वहाँ पे एंटर करें। ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपको अपना जो क्वेश्चनर है उसके जो कोडिंग इंस्ट्रक्शंस है या उसकी जो कोड बुक है वो बनाने में अब आपको आसानी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, कोई इशू हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है मैं उसका जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी कैन lay the foundation of a informed community where we can agree, disagree and can agree to disagree. Keep watching.